हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी मॉक टेस्ट नंबर 11 के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज के मॉक टेस्ट नंबर 11 में कुछ एक नई खास चीज होने वाली है। देखिए क्या है। रीजनिंग और मैथ और इसके साथ में हिंदी के साथ साथ में आज हम नया पोर्शन लगाने वाले हैं जीके का। आज के मॉक टेस्ट में जीके के भी आपको सामने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एग्जाम से पहले सारे सेक्शन के आपके ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा ताकि उसके बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो चलिएगा मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ पे नए हैं वो सबसे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके बच्चों सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्या दिया था होमवर्क में? क्या क्वेश्चन था आपका? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। यानी कि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 35 वर्ष। यदि आपकी आयु 35 वर्ष है तो आप भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं। यस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। बच्चों, आज के मॉक टेस्ट के अंदर रीजनिंग का सबसे पहले लगाते हैं। और रीजनिंग का सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से उठाया गया क्वेश्चन है। यदि MEAT को TEAM के रूप में लिखा जाता है तो BALE को कैसे लिखा जाएगा। बच्चों, ये अगर आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखते हैं तो ऐसा क्वेश्चन देखते ही आपको 15 सेकंड में आंसर देना चाहिए। तो इसका आंसर कैसे दे सकेंगे आप? देखिएगा, MEAT जो आपको लिख के दिया है, इसको क्या लिखा है उसने? इसने लिखा है TEAM। देखिएगा, E और A तो सेम लिखा उसने और M और T का स्थान इसने आपस में बदला है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। सबसे पहले E आ जाएगा। E कौन से ऑप्शन में? सर चारों ऑप्शन में है। बीच में A और L का सेम आएगा। AL का सेम नहीं हो सकता, ये AL का सेम नहीं होगा, ये AL का सेम नहीं होगा, ये यहाँ पे सेम है और B लास्ट में आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से देखकर टिक करना चाहिए। एग्जाम में मेरा मानना है कि आप इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे तो आपका 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये सीरीज का क्वेश्चन है। 156 के बाद में लिखा है 506, फिर प्रश्नवाचक है, यहाँ पे क्या आएगा वो आपसे पूछा है। आगे आएगा 1806। बच्चे, ऐसे सीरीज के क्वेश्चन की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना मॉक टेस्ट में आप पढ़ोगे, उतना ही आप निखर के आओगे आपके सामने। देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप ये कहेंगे कि सर 156 के अंदर आप 350 प्लस करते हैं। 156 में अगर आप 350 प्लस करते हैं तो आपके पास आते हैं कितने? 506। कितना आएगा बच्चों? 506। और 350 के अंदर आप यहाँ पे 200 का गैप मारिएगा। 200 का गैप मार के 550 अगर प्लस करते हैं तो 550 अगर आप यहाँ पे प्लस करोगे तो आपके पास आएगा कितना? 856। 856। फिर आप 200 और आगे चलिएगा, 750। 750 जोड़िएगा, आपके पास आएगा कितना? 1806। यानी कि 856 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो सीरीज के हैं, आपको बहुत बार एग्जाम में इस सीरीज से ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक कीड़ा है, एक सीधी लाइन में चल रहा है, प्रति मिनट में 15 सेंटीमीटर दूरी तय करता है और प्रति 15 सेंटीमीटर के बाद वह 2.5 सेंटीमीटर वापिस आता है। 1 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा? तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, एक कीड़ा क्या है, प्रत्येक मिनट में कितना चलता है? 15 सेंटीमीटर चलता है और फिर वो वापिस आ जाता है कितना? 2.5 वापिस आ जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में चलता है कितना वो? 12.5। 1 मिनट में 12.5 चलता है और आपको उसको चलाना कितना है? 100 चलाना है पूरा। आपको उसको कितना चलाना है? 100 चलाना है। तो आप कितनी मिनट तक चलोगे? कम से कम आपको 8 मिनट यहाँ पे चलना पड़ेगा बच्चों। कितने मिनट? 8 मिनट। अगर आप 8 मिनट चलोगे तो वो पूरा 1 मिनट यहाँ पे चल लेगा। ओके, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। यहाँ पे ये सेंटीमीटर लिख लेना बच्चों। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला रीजनिंग का टॉप 10 में से क्या कौन सा क्वेश्चन है? दी गई आकृति को दर्पण आकृति क्या होगी? ये आपको जो आकृति दे रखी है इसकी दर्पण आकृति बच्चों हमेशा ऐसे सामने बनती है। एग्जाम में कई बार इस प्रकार से आकृति बना के ऐसा निशान बना देता है और आपको पहचानना होता है सामने है यानी कि दर्पण का पूछे। तो देखिएगा, इस प्रकार से है तो दर्पण में देखने पर देखिएगा, अगर यहाँ से अगर आप दर्पण देखोगे, ये निशान इस साइड है तो ये निशान इस साइड मिलेगा। तो इस साइड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। देखिएगा, डायरेक्ट मैंने एक निशान से 2 ऑप्शन काट दिए हैं। अब देखिए, गोला ऊपर है तो गोला आपका ऊपर की साइड होगा, यहाँ पे गोला नीचे, ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। देखिएगा, मैंने कैसे चुटकियों में इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, आपको भी ऐसे करना है। अगर आपने मॉक टेस्ट में इस प्रकार से सोल्व किया तो आपका बिल्कुल आपका सही है क्वेश्चन। देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे दी गई
चित्र में कितने आयत है बच्चों, आयत गिने देखिएगा, एक ये हुआ, दो हुआ, तीन हुआ और उसके बाद में चार हुआ, इन दोनों को मिला के 5, इन दोनों को मिला के 6, इन दोनों को मिला के 7, इन दोनों को मिला के 8 और एक ये बड़े वाला। इस प्रकार से कुल आयत हुए आपके कितने, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। आगे अब हम बात करते हैं मैथ के बारे में। अब हम मैथ के जो टॉप 5 क्वेश्चन हैं जो आपसे एसएससी जीडी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो चलिएगा जल्दी से आ जाइएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिस बच्चे ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिएगा। मैथ का टॉप 5 में से पहला क्वेश्चन क्या देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास में टाइम एंड वर्क से उठाया गया क्वेश्चन है। शिल्पा एक काम को 15 दिन में और समिता यही काम 24 दिन में पूरा करती है। यही काम शिल्पा और समिता दोनों मिलकर लगभग कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो बच्चों, मोक लगाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आप जितना मोक लगाएंगे, आप उतने ज्यादा उभर के आएंगे और आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आप उतना जल्दी अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 120 आएगा। 18 से कितनी बार, आप कहोगे सर 8 बार, और 24 से कितनी बार, 2 बार, दोनों मिलके 10, भाग देंगे किसका, 10 का, दोनों मिलकर कितने दिन में, 12 में। यस, कितने में हो जाएगा, 12 में। अब क्या है, समिता, शिल्पा और स्मिता दोनों मिलकर लगभग इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब ये यहाँ पे अगर आप बात करते हैं सर 15 और 24 का अगर एलसीएम लेते हैं, 15 और 24 का एलसीएम यहाँ पे कितना आ गया, अच्छा 15 से अगर 120 में अगर आप भाग देंगे किसका, 15 का, 120 में आपको 15 का भाग देना था बच्चों। 120 में अगर आप 15 का भाग दोगे तो आप कहोगे 15 चौके 60 और 60 8 8 बार चला जाएगा। यस, 8 और 2 10, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, 6 दिन, 4 दिन, 7 दिन और कितना है, 9 दिन। ये नहीं हो सकते, इसलिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन अलग से बना लीजिएगा, 9 को काट के यहाँ पे 12 कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको ऑप्शन सी कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका पाइप और टंकी वाले चैप्टर से उठाए हुए क्वेश्चन है कि दो पाइप ए और बी किसी टैंक को 20 मिनट में और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने, देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको करने बहुत आसानी से सिखा रखे हैं। एलसीएम लीजिएगा, आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। 30 60 में 20 का भाग दीजिएगा 2 बार और यहाँ पे 30 का भाग दीजिएगा 2 बार, दोनों मिलकर एक मिनट में 5, तो 5 का भाग दीजिएगा 12 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में आपके सोल्व होने चाहिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, एमडी मेथड से क्वेश्चन उठाए। 18 लड़के एक दिन में एक कार्य 24 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार वही कार्य 27 लड़के कितने दिन में करेंगे। आपको बता रखा है मैंने एक एमडी मेथड। एमडी मेथड क्या होता है, एम इंटू डी लगाइएगा, हमेशा आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। 18 इंटू 24 बराबर होगा कितने, 27 इंटू आपसे जो पूछा है वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आप बात करते हैं 3 से काटिएगा, 3 से काटिएगा कितनी बार कटेगा, 9 बार। 3 से काटिएगा कितनी बार कटेगा, 6 बार। 3 से फिर काटिएगा कितनी बार, 2 बार। 3 से कटेगा कितनी बार, 3 बार। अब 3 से काटिएगा कितनी बार, 8 बार। 8 को 2 से गुना कीजिएगा 16। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, x का 30% 72 है तो x का मान बताइए। अब आपको ये बताना है कि किसका 30% 72 होता है भाई साहब। आपको ये बताना है किसका 30% 72 होता है। क्या 216 का होता है, क्या 240 का होता है, या 480 का होता है, या 640 का होता है। आपको इनमें से देख के बताना है किसका 30% लूं कि वो बेहतर बन जाए। तो आप कहोगे सर इसको लिखने का तरीका, किसका 30% बटे 100 बराबर कितना, 72। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू चाहिए, तो आप कीजिएगा 72 बटे 30 और गुना में कीजिए क्या, 100। 0 से 0 आप यहाँ पे कैंसिल आउट कीजिएगा। 3 से आप अगर इसको काटिएगा 3 दूनी 6, 1 बचा और कितना, 4 3 12, 24, ये बन गया कितना, 240। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको चुटकियों में करने चाहिए बच्चों। 15 से 20 सेकंड के बीच में सारे आपके क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका होना चाहिए। मॉक टेस्ट में अगर आप इस टाइप से कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से जा रहे हैं और आपका सिलेक्शन पक्का है बच्चों। अनुक्रम 1, 3, 6, 10 के पांचवें और छठे पद का अनुपात क्या होगा। देखो ये कितने हो गए, यहाँ पे कितना जोड़ा, 2 जोड़ा है, और यहाँ पे कितना जोड़ा है बच्चों, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो आगे कितना जोड़ेंगे, 5। तो अगला पद कितना हो जाएगा बच्चों, 15। ये तो हो गया पांचवा पद। आगे जोड़ेंगे 6, तो ये कितना हो जाएगा, 21। 15 और 21 का अगर आप अनुपात लेके 3 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। 3 से कट जाएगा कितनी बार, 7 बार, यानी कि 5:7। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। अब बात करते हैं जीके और जीएस के। टॉप जीके जीएस के 5 क्वेश्चन आपके लिए आज मैं लेके आया हूं, तो इसलिए सेशन को लाइक करना बनता है, शेयर करना भी बनता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए हैं। रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, व्यास के किनारे, या रावी और सिंधु दोनों के किनारे।
सबसे पहले आप इसका आंसर दीजिएगा यस। किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए हैं? तो बच्चों इसका सही जो जवाब होने वाला है वो रावी और सिंधु दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन जीके का क्या है आपके लिए, देखिएगा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से या सामवेद से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी जीडी एग्जाम के साथ साथ में एसएससी सीएचएसएल सीपीओ सीजीएल एसएससी ने प्रत्येक अपने सेक्शन के प्रत्येक एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को पता नहीं कितनी बार इससे आपसे पूछा है। तो एसएससी के अंदर आपको ये जो पूछा गया क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा गायत्री मंत्र को किससे लिया है? ऋग्वेद से। किससे लिया बच्चों? ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी। यस। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवंतिका के नाम से, देखिए भारत का कौन सा प्राचीन क्षेत्र है जो अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अब वो आपको बताना है। क्या अवध को जानते थे? क्या रोहेलखंड को जानते थे? या बुंदेलखंड को जानते थे? या मालवा को जानते थे? जल्दी बताइएगा। यस, बिल्कुल सही बात कही आपने, ऑप्शन नंबर डी मालवा। मालवा को प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ऐसा क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि मालवा को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, अवंतिका। यस। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है तिब्बत। तिब्बत में बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म से क्वेश्चन उठा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन से? क्या नागार्जुन थे, क्या आनंद थे, या असंग थे, या पद्म संभव थे? देखिएगा, जल्दी बताइएगा। यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बात कही आपने, पद्म संभव थे। पद्म संभव थे, ये मैं इसके साथ में है बच्चों, पद्म संभव थे ये। यस, ओके। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? पद्म संभव थे। अगला क्वेश्चन आपका, यस, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य समाज से उठा है, देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? क्या 340 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, या 189 ईसा पूर्व में हुआ था, या 99 ईसा पूर्व में हुआ था? यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 340 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व में हुआ था बच्चों। अब बात करते हैं हिंदी के। हिंदी के जो टॉप 5 क्वेश्चन है बच्चे क्यों होने वाले हैं, ये देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, तभी आपके सामने ये क्वेश्चन आपके सामने शो होंगे। यस, हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द ए उपसर्ग से बना है? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपको कहा था याद करने के लिए। तो ए उपसर्ग से कौन सा बना है? अभाव बना है। कौन सा बच्चों? अभाव। यहाँ पे ये अप से बना है, ये अन से बना है, ये अव से बना है। ये ए उपसर्ग ओनली फॉर किस में है? अभाव में। ए प्लस भाव अभाव, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नी उपसर्ग से बना है? तो क्या निर्दोष है, नियुक्त है, निर्मल है, निरपराध है? यस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी कौन सा? निर्मल नहीं, निर्मल नहीं हो सकता, नियुक्त होगा। ऑप्शन नंबर बी नियुक्त होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने, नियुक्त। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? क्या अधि प्लस सासी, अधिशासी, प्रशंसा, प्रत्याशा, या विनाश? अब किस में उपसर्ग नहीं लगा ये आपको बताना है। इसमें अब बात करते हैं उपसर्ग नहीं लगा, तो वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रशंसा में यहाँ पे उपसर्ग नहीं लगा हुआ, बाकी सब में उपसर्ग लगा हुआ है बच्चों। अब बात करते हैं लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा, क्या कै है, इक है, या आक है, या अक है? यस, लेखक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बात है, अक प्रत्यय लगा हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पहले भी कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में आपसे मैंने पूछा था। अगर आज आपने गलत किया तो ये मान के चलिएगा आप बहुत पीछे हैं दौड़ में, आपको सख्त आवश्यकता है सभी मॉक टेस्ट लगाने की। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? अनुज को स्त्रीवाचक बनाना है भाई साहब, अनुज के साथ में क्या इला लगा दें, यानी कि अनुजिला बन जाएगा, क्या स्त्रीवाचक बनेगा? क्या अनुज के साथ में आइन लगा दें, क्या अनुजाइन बन जाएगा वो, क्या स्त्रीवाचक बनेगा वो? क्या अनुज के साथ आ लगा दें, यानी कि अनुजा बन जाएगा, या उसके साथ एक प्रत्यय लगाएं, क्या अनुजी बनाएं,
तब वो जाके स्त्रीवाचक बनेगा। तो कौन सा आपको प्रत्यय लगाना है अनुज के साथ में ताकि उसको स्त्रीवाचक हम बना सकें। यस, बिल्कुल सही बात कही। आपको इसके अंदर लगाना पड़ेगा आ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आ प्रत्यय, यानी कि अनुजा। अनुज का स्त्रीवाचक होते हैं अनुजा, यानी कि आपकी क्लास में अगर कोई आपका फ्रेंड है अनुज, उसको स्त्रीवाचक शब्द से बुलाना तो आप उसको आज के बाद में अनुजा कहिएगा। वो बिल्कुल बहुत आपको जल्दी से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं आज का जो आपका होमवर्क है वो क्या होने वाला है। गर्मी के मौसम में पंखे की हवा हमें स्वच्छ अच्छा महसूस होती है। देखिएगा, गर्मी के मौसम में पंखे की हवा हमें अच्छा महसूस होती है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देगा, पंखा हवा को ठंडी कर देगा, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है, हवा की चालकता बढ़ती है। देखिएगा, ये चार ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दोगे कहां पे बच्चों? कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों, आपको कैसा लगा आज का सेशन? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। अब बाकी की बातें बात करते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।